खाना काहे नहीं खा के आते हैं सुबह? कितनी बार मना किए हैं कि भूखे पेट घर से बाहर मत निकलिए, सुनते नहीं है ना आप? अरे भाई हम तुमको बता के तो आए थे कि मालिक आज जल्दी बुलाए थे, कुछ काम था इसलिए जल्दी चले आए। अब तुम बताओ खाना जरूरी है या काम जरूरी है? अगर लेट से आते ना तो नौकरी से निकाल देते मालिक। अच्छा, मतलब क्या फायदा ऐसा नौकरी का जब खाने का ध्यान ही नहीं रखेंगे आप? सेहत जब खराब हो जाएगा तब आएंगे नौकरी करने। तुम ना एकदम बुढ़ियों जैसी बातें करती हो। एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे हम। चुप रहिए, चुपचाप खाना खाइए, मरने मराने की बात मत कीजिए। चुपचाप खाना खाइए। एक तो खाना नहीं खाते, हमको पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर, और ऐसे से बात करके और हमें मत गुस्साइए। खाइए। अभी तक सो रही है यार। सुनो सुनो, उठ जाओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। 11 बज गए, ब्रेकफास्ट बना दो, लंच बना दो यार। मैं क्या करूंगा ऑफिस जाके? अरे मैंने तुम्हारे ठेका लिया है क्या? खुद जाके बना लो। हाथ टूट गए तुम्हारे, या फिर बाहर से ले लेना। सोने दो मुझे। यार तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है। खाली पेट रह के काम होता है क्या भला? अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ ना। लेकिन सोने भी नहीं देता चैन से आदमी। बोलना ही बेकार है यार। देखो हमारी बात ना कान खोल के सुन लो, हम ना अब खाना खा लेंगे, तुम चली जाओ। कोई देख लेगा ना कि तुम यहाँ बैठ के हमको खाना खिला रही हो तो नौकरी से भी निकाला जाऊंगा, ऊपर से हमारी जो बेइज्जती होगी वो अलग होगी। तो हम का डरते हैं? पत्नी है आपकी, इतने प्यार से खाना बना कर लाए आपके लिए आलू पूरी, अपने हाथों से ही खिलाएंगे। खाइए चुपचाप, हम नहीं डरते हैं। कोई बोल देगा ना उसको भी हम सुना देंगे। ऐसे काहे बोल देगा? तुमसे बतियाना अब 5 कोस पैदल जाना बराबर है। खिलाओ, खाइए आप। सतीश, जी मालिक। खाना खा रहे हो? जी मालिक, माफी चाहते हैं उसके लिए। किस बात के लिए माफी मांग रहे हो भाई, बताओ। हमको पता है मालिक की कंपनी है और ये हमको बैठ के खाना खिला रही थी, उसके लिए मालिक। तो इसमें परेशानी क्या? किस लिए कमा रहे हो? ये इस रोटी के लिए तो कमा रहे हो ना। और खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? और देखिए भाभी जी, आपको इसको खाना खिलाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसने बेवजह मुझे विलेन बना रखा है यहाँ पे। मैं तो कभी इसको कुछ नहीं कहता, बट हाँ थोड़ा सा गेट से साइड खाया करो, कोई आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ मालिक, वो आगे से ध्यान रखेंगे हम, गलती हो गई इस बार, माफी। गुड, आगे से ख्याल रखना। और अब तुम लोग खाना खाओ, मैं चाय पी के आता हूँ। 1 मिनट मालिक, ये तो लंच का टाइम है और आप इतने टाइम को चाय काहे पीने जा रहे हैं? वो दरअसल आज मैं अपना खाना लाना भूल गया हूँ घर से, तो कैंटीन चला जाता हूँ, चाय वाय पी आता हूँ यार। बढ़िया है। अरे मालिक, ये कैसी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बैठ के अच्छे से खाना खाएं और आप चाय पियेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है हमको। जी सुनिए ना, अपने मालिक को कहिए ना कि हम खाना लेकर आए हैं, खूब सारा खाना लाए हैं, तो हमारे साथ खा लेंगे। हाँ हाँ, हम भी वही सोच रहे थे कि वही बोले मालिक से। मालिक वो क्या है कि छोटी मुंह बड़ी बात, वो क्या है ना कि बहुत अच्छा खाना बनाती है और आज ना बहुत सारा खाना लेके आई थी। हम घर से खाना खा के नहीं आए थे तो वो भी खाना लेके आई है, तो हम बस थोड़ा सा खाना खाए हैं, बाकी खाना बिल्कुल साफ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो खाना खा लीजिए ना। हम जानते हैं मालिक कि आप बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन मालिक खाना बहुत साफ सुथरा ये बनाती है और बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, मैं चाय पी लूंगा, डोंट वरी, मुझे आदत है। इवन मैं कॉफी पीऊंगा यार, थोड़ी नींद भी आ रही थी मुझे। नहीं नहीं, कम नहीं पड़ेगा, बहुत सारा खाना लाए हैं, आलू पूड़ी लेकर आए हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना है, आपको पसंद आएगा, एक बार खा लीजिए। रहने दो सुमन, मालिक बड़े आदमी पैसे वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना वो नहीं खाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें कम ना पड़ जा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, एक काम करो, खाना खिलाना है ना तो तीनों साथ में खाते हैं। तुम कैबिन में आ जाओ, साथ में खा लेते हैं, ठीक है? खुश, हैप्पी? ठीक है मालिक, हम लेके आते हैं। तुम भी क्या यार, कुछ भी सोचते हो, आ जाओ। चलो चलो चलिए, लीजिए खाइए। क्या कर रही हो? मालिक सामने बैठे हैं, अपने हाथ से कहाँ खिला रही हो? हम खा लेते हैं ना। तो क्या हो गया, मालिक की भी तो पत्नी है ना, वो भी अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाती होगी। आप बताइए, आपकी पत्नी भी तो आपके लिए प्यार से खाना बनाती होगी, तो अपने हाथों से खिलाती होगी ना। और आपको कोई परेशानी है कि अगर हम अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाए तो? बिल्कुल ठीक है तो कह रही हूँ, उनका हक बनता है तुझे खाना खिलाने का। सतीश कुछ गलत थोड़ी कर रही है। आप खिलाइए, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, खिला सकती हैं आप। देखिए वो भी समझते हैं, पत्नी अपने पति को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी तो कैसे चलेगा।
सेहत कैसे बनेगी आपकी? खाइए चुपचाप, तो प्यार से बनाकर लाए हैं आपका मनपसंद खाना, खा नहीं रहे हैं। खाइए, आप भी खाइए ना। हाँ हाँ, मैं खा ही रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बना है वैसे, आप लोग भी खाइए ना। सुनिए, आप किसी दिन अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर पे आइएगा। हम बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं। आज तो ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए सिर्फ आलू पूड़ी ही बना पाए, लेकिन जब आप आएंगे ना तो हम आपको ढेर सारे पकवान खिलाएंगे बना के। अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तो आम पन्ना और आम रस बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी बना के खिलाएंगे आपको। हाँ हाँ साहब, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे यहाँ आइए ना, हम सारा व्यवस्था करेंगे। और साहब चिंता मत करिए, हम गरीब भले ही हैं, इसको अमीरों वाला सारा खाना बनाने आता है। वो शाही पनीर, मटर पनीर, ये सब बना लेती है साहब। हाँ जी ज़रूर। वो दरअसल क्या है ना कि मेरी पत्नी भी कोई कंपनी रन करती है। जिस दिन हम दोनों फ्री होंगे ज़रूर आएंगे, नहीं तो मैं तो ज़रूर आऊँगा। आप लोग खाइए ना, ठंडा हो जाएगा, खाइए। काफ़ी अच्छा बनाया है आपने वैसे भाभी जी। हाँ जी, आप भी खाइए। लीजिए। आई लो, रख लो इसको। ठीक है, चलते हैं, शाम में जल्दी आइएगा। तोरी चना का सब्जी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी ना ध्यान से जाना, बहुते धूप है। सुनिए ना, 10 को रुपया दे दीजिए, रिक्शा से चला जाएंगे। गर्मी बहुत और धूप वो बहुत पड़ रहा है ना। सुबह आए थे तो ज्यादा धूप नहीं था, तो दिक्कत नहीं हुआ, पर अभी थोड़ा ज्यादा धूप हो रहा है। माफी चाहते हैं, हमारे पास बस 5 रुपया है, 10 रुपया तो नहीं है। तुम आज चली जाओ, आगे हम कभी दे देंगे तुमको। अब कोनो बात नहीं, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे, ऐसे ही ठहलते हुए जाएंगे, हवा खाते हुए। सतीश, यहाँ आओ। जी मालिक। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ, वो ये कुछ पैसे हैं, अपनी वाइफ को दे दो जाके। बोल दो कि ऑटो से चली जाएगी और उसे जो भी पसंद होगा मेरी तरफ से खा लेगी या कुछ खरीद लेगी अपने लिए। नहीं साहब, हम समझ रहे हैं कि पैसा कहाँ दे रहे हैं आप हमको। वो बात सुन लिए ना आप हम दोनों का, वो पैसा मांग रही थी ऑटो से जाने के लिए। साहब आपको एक बात बताएं, हम ना बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारी शादी उससे हुई है। अरे बहुत संतोषी है, उसको रुपए पैसे से कोनो मतलब नहीं है साहब। पता है क्या कहती है? हे जी, काम छोटा हो या बड़ा, बस मन लगा कि जो भी काम है ना वो करिए, कभी पैसे के पीछे मत भागिए। सनी, क्या है ये सब? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है? मैं शॉपिंग करने गई थी, तुम्हारे कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। अरे सिर्फ 2 लाख लिमिट है तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की। 2 लाख? तुम्हें 2 लाख रुपए कम लग रहे हैं? पता कितनी मेहनत लगती है 2 लाख रुपए कमाने में, और हमेशा शॉपिंग वगैरह की लगी रहती है। तुम्हें कभी सेविंग की भी सोच लिया करो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे पैसा उड़ाती रहो। कुछ सेव कर लो ताकि कल को अगर हमारा बुरा वक्त आए तो हम लोग कुछ कर सके अपनी जिंदगी में। लेकिन बोल के कुछ फायदा नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी कहूंगा तो मुझे सुनाने लगोगी। मेरी बात तो तुम्हें बेवकूफों वाली लगती है, बस पागल हूं जो मैं बोलता रहता हूं। करो जो करना है। अब बताइए साहब, ऐसी बीवी आज के जमाने में भला कहाँ मिलती है? हमको मिली है, इसलिए हम ना खुशनसीब महसूस करते हैं खुद को। तो ये पैसा वैसा देने की कोनो जरूरत नहीं है आपको। सतीश, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, अपने बॉस की बात नहीं मानोगे अब तुम। जाओ, दे दो। ठीक है साहब, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो ले लेते हैं, दे देंगे उसको, कह देंगे कि नेक दिया है आपने। सुनो, तुम हमसे पैसा मांग रही थी ना, आई लो, पूरा ना 2000 रुपया है। इतना सारा पैसा कहाँ से आया आपके पास? अभी तो कह रहे थे कि 10 रुपया भी नहीं है। हाँ, वो कहा है ना कि मालिक हमको दिए हैं तुमको देने के लिए। खाने का एहसान चुका रहे हैं क्या आपके मालिक? अरे नहीं भाई, इतना मत सोचो, बहुते ना गलत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहा है ना कि मालिक इसलिए पैसा दिए हैं, उनका कहना ये था कि जैसे घर में नई बहू आती है, खाना खिलाती है, तो उसको कुछ नेक दिया जाता है ना, ऐसे ही तुम इस कंपनी में पहली बार आई हो और तुम्हारे हाथ का खाना मालिक खाए हैं, इसलिए वो नेक दिए हैं। रख लो, प्यार से दिए हैं। अच्छा, धन्यवाद कहिएगा उनको, रख लेते हैं। सुनो, एक काम करना, ऑटो बुक कर लेना। और हाँ, छोटकू कह रहा था बहुत दिन से दशहरी आम खाने के लिए, तो 2 किलो आम लेके जाना, कोई कोताही मत करना। हाँ, नहीं करेंगे, खरीद लेंगे। चलते हैं, ख्याल रखना अपना। सतीश, 1 सेकंड और प्लीज। जी मालिक। जी साहब।
काफ़ी अच्छी है तुम्हारी वाइफ, बहुत प्यार करती है तुमसे, बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा, कदर करना उसकी। साहब ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत मानती है हमको, बहुत प्यार करती है, इसलिए हम आपको बताए ना, इसीलिए हम कुछ नसीब महसूस करते हैं। लेकिन साहब वो क्या है ना, अगर किसी चीज़ की कमी हमको महसूस होती है ना, तो वो सिर्फ पैसा, और वो भी हमारे खुद के लिए नहीं, उसके लिए। साहब इतनी संतोषी बीवी किसको मिलेगी भला? हम चाहते हैं ना कि जीवन में जितना भी सुख होता है ना, हम उसको सारा सुख देते हैं, कभी रुपया पैसा की कमी नहीं होने दें। लेकिन क्या करें, किस्मत साहब। लेकिन हाँ, सपना है एक दिन बहुत पैसा कमाएंगे और उसको ना एक अच्छा जीवन देंगे हम। सतीश, जानते हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वो है जिसके पास परिवार का प्यार है, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का। पैसे का क्या है यार, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुश्किल वक्त में, तुम्हारे आखिरी वक्त तक तुम्हारा जो साथ देगा ना, वो तुम्हारा परिवार होगा। तो मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि कभी पैसे के चक्कर में अपने परिवार को मत भूल जाना यार, और कभी मौका मिले पैसे और परिवार में से कुछ चुनने का, तो हमेशा अपने परिवार को चुनो, क्योंकि एक यही चीज़ है जो तुम्हें मन का सुकून दे सकती है। हर किसी के पास नहीं होता ये परिवार वाला सुकून और बीवी का प्यार। जाओ काम कर लो अपना। जी नमस्ते साहब।